हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पर। और दोस्तों आज महत्तम समापवर्तक की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने देखा था कि महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, अपवर्तक किसे कहते हैं। उसके बाद अब इस क्लास में देखने वाले हैं हम लोग कि महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF निकालने की कितनी विधियाँ हैं। तो इसके निकालने की HCF निकालने की दो विधियाँ हैं। दो विधियां हैं। पहली हमारी विधि है गुणनखंड और दूसरी है हमारी भाग विधि। पहली हमारी गुणनखंड विधि है और दूसरी है हमारी भाग विधि। दोस्तों इसमें पहली विधि है हमारी गुणनखंड विधि, जिसमें क्या होता है कि जो संख्याएं दी गई होती हैं उन संख्याओं के सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उन संख्याओं के गुणनखंडों में देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्याएं हैं या कौन सी ऐसी संख्या है जो कॉमन आ रही है। तो जो संख्या कॉमन होती वही हमारे उन संख्याओं का मासा हो जाती है। तो इसको हम लोग प्रश्न से समझते हैं। क्वेश्चन है 16, 24, 32, 40 का मासा ज्ञात कीजिए। क्या है? मासा ज्ञात कीजिए। 16 है संख्या, 24 है, 32 है और 40 है, चार संख्याएं। अब इनमें सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम 16 लेंगे। जब 16 के गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 के यह गुणनखंड हो जाएंगे। उसके बाद है 24। जब 24 के गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, त्रिको 24। इसके बाद 32 है हमारी। जब 32 के गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। उसके बाद 40 है हमारा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। तो यह हो गए हमारे इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। अब इन संख्याओं में देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो कि कॉमन आ रही हैं। तो जो संख्याएं कॉमन आ रही होंगी उनको हम लोग उतार लेंगे। इसमें देखते हैं सबसे पहले कि 4 बार 2 दिया गया है, इसमें 1 2 3 बार 2 दिया गया है, इसमें 5 बार दिया गया है और इसमें भी 3 बार दिया गया है। तो इसमें 3 बार दिया गया है, यहाँ पे भी 3 बार दिया गया है और यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो हम 3 बार जो 2 आया है उसको उतार लेंगे, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद यहाँ पे क्या है? 3 है, यहाँ कहीं 3 नहीं आया, यहाँ पे भी 3 नहीं आया और यहाँ पे कहीं नहीं आया। अब 5 है, 5 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो 5 को भी नहीं लिखेंगे। तो केवल सिर्फ 2 को उतारेंगे जो कि हमारा 3 बार आया है। और जब इसी 2 को क्या करेंगे? 2 की घाते 3 लिख सकते हैं या फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। तो ये 8 जो आ रहा है यही हमारे इस प्रश्न का मासा हो जाएगा, यानी कि 16, 24, 32 और 40 का मासा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। दोस्तों दूसरी विधि है हमारी भाग विधि। इस विधि में क्या करते हैं कि सबसे पहले छोटी वाली संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। उसके बाद जो भी शेष बचता है उस शेष का पिछले वाले भाजक में भाग देते हैं। उसके बाद शेष आने पर फिर बाद वाले भाजक में शेष का भाग दे देते हैं और ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि पूरे बार भाग चला नहीं जाता है। और लास्ट में जिस संख्या से पूरा भाग चला जाता है वह ही हमारी महत्तम समापवर्तक होती है। और यदि इनमें 3 संख्या दी गई होती हैं तो पहली और दूसरी संख्या में जो भी मासा मिल रहा है या जो भी संख्या मिल रही है अंत में उस संख्या का हम लोग तीसरी वाली संख्या में भाग दे देते हैं तो हमारा मासा आ जाता है। इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कि 24 तथा 36 का मासा ज्ञात कीजिए। संख्याएं हमारी 24 तथा 36, इसका हमारा भाग विधि से मासा निकालना है। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दे देंगे, यानी कि 24 का भाग हम लोग 36 में दे देंगे।
जब 24 का भाग 36 में देंगे तो भाग हमारा एक बार जाएगा, यहाँ पे 24 उतर आएगा। अब इसको घटा लेंगे, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, और 3 में से 2 गया 1 बचेगा। अब इस 12 का भाग 24 में दे देंगे ऐसे। अब 12 का जब भाग 24 में देंगे तो ये 2 बार में इसको काट देगा, 12 दूनी 24, ये इसको 2 बार में काट देगा। तो यहाँ से हमारा जो है 12 ऐसी संख्या निकली है जो सभी को काट रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मासा हमारा 24 तथा 36 का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसको अब हम लोग एक दूसरे प्रश्न से देखते हैं। 105, 175, 255 का मासा ज्ञात कीजिए। इसमें ये तीनों संख्या हैं, 105 है, 175 है और 255 है। इसका हमें मासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो हम सबसे पहले इन दोनों के बीच भाग की क्रिया करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जब 105 का भाग देंगे 175 में, तो यह हमारा एक बार जाएगा। उसके बाद जब घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0 बचा, ये 7 में से 0 गया 7 बच जाएगा। अब ये 70 आ जाएगा। 70 का भाग जब हम लोग 105 में देंगे तो यह फिर हमारा एक बार जाएगा। जब घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और जब इस 35 का भाग हम लोग 70 में देंगे, क्योंकि अगला ये भाजक में देंगे, तो 35 का भाग जब 70 में देंगे तो ये 2 बार में इसको काट देगा, 35 दूनी 70 होता है। अब यह तो ये जो 35 आया है तो यह तो हमारे इन दोनों के बीच का आया है। अब इसमें तीसरी संख्या भी बाकी है, तो अब इस 35 का भाग हम तीसरी संख्या में देंगे। 35 का भाग 255 में देंगे। जब 35 का भाग 255 में देंगे तो यह हमारा 7 बार में जाएगा, और 7 बार में क्या आ जाएगा, 245 आ जाएगा। जब 245 आ जाएगा तो इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0 आ जाएगा, 5 में से 4 गया 1 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद ये तो कट जाएगा। अब इस 10 का भाग 35 में देंगे हम लोग। जब 10 का भाग 35 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 10 30 हो जाएगा। अब इसमें 35 में से 30 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इस 5 का भाग 10 में देंगे हम लोग। 5 का भाग जब 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो ये संख्याएं हैं 105, 175 और 255, इन संख्याओं का जो मासा है हमारा वह कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को हमारे लाइक करें और अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।